कितनी दफा कहा है कि मत क्या करो ये, इसी तरह हर बात का इशू बनता है। हाँ अच्छा ना, आई वाज जस्ट किडिंग ना, आई वाज जस्ट जोकिंग। देख लिया तो देख लिया। हमारी शादी के सबसे बड़े दुश्मन तुम। अच्छा ना, आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, खेल रहा था तुम्हारे साथ। इसमें तुम्हारे इस खेल में कब फाउल होगा और तुम कब आउट होगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अच्छा ठीक है, इधर देखो। देखो मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, पर मैं नहीं चाहती कि कोई भी प्रॉब्लम हो। अच्छा, आई एम सॉरी, थोड़ा ज्यादा ओवर हो गया है ना, उन्होंने देख भी लिया। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप करता हूँ। मेरा हाथ तो छोड़ दो। अरे हाथ तो पकड़ने दो। छोड़ो हाथ। मम्मा मम्मा, छोटी खाला मम्मा कहाँ है? क्यों, फिर भूख लग गई क्या? तुम्हारे पेट में ना कीड़े हो गए, मैं डॉक्टर साहब को दिखाऊंगी। मेरे पेट में कीड़े नहीं होंगे, आपके पेट में होंगे, हर वक्त जो खाती रहती है। एक दूंगी मैं तुम्हें, बदतमीज। अच्छा मुझे बताए कि मम्मा कहाँ है, दाईजान बुला रही हैं आप दोनों को। क्यों भाई, अब क्या हो गया? एक तो इस घर में ना पेशियां ही खत्म नहीं होती हैं। ये बुढ़िया न जाने कौन सी वसीयत करने वाली है जो हर 2 मिनट के बाद बुलावा आ जाता है, लेकिन वसीयत का वक्त नहीं आता। हाय अल्लाह, कब आएगा वो वक्त? शिद्दत से इंतजार है मुझे। बस कर दो नरगिस, तुम तो बददुआएं देने पे आ जाती हो। तो और क्या करूं? बोलो भाई, क्यों बुला रही है वो? आप दोनों को ही बुला रही थी। अरे बात सुन, एक बात मुझे बता, तुझे कितनी दफा कहा ना कि बड़ों के बीच में खड़ी मत हुआ कर। है सारी बातें सुनती है, पक्का पन आ जाएगा चेहरे के ऊपर। और सिपारा पड़ा आज का? वो नहीं, बस ये बांध बांध के घूमती रहे। नमाज पढ़ी? अभी जा रही हूँ पढ़ने। नमाज की कोई बख्शिश नहीं है, कितनी दफा बताऊं ये बात? ना नमाज पढ़ती है ना सिपारा पढ़ती है, बस इधर से उधर टामल टोइया। इतनी बड़ी घड़ी हो गई है, तेरी उम्र की लड़कियां जो ना कुरान पाक हिफ्ज कर लेती हैं। बेगैरत, चल निकल, बदतमीज। खुदा खैर करे नरगिस, महविश बेगम है ना, सुबह से फुप्पो सास के घुटने से घुटना जोड़े बैठी है और पक्का हमारे खिलाफ उनके कान भर रही होगी और हमारे लिए कोई नई मुसीबत खड़ी कर रही होगी। इवल पर्सनैलिटी। अरे रहने दे, वो खुद इतनी नेगेटिव औरत है जो फुप्पो सास है ना हमारी, उनको कोई कान भराई की जरूरत नहीं है। वो वैसे ही खुद कफील है हमें परेशानियां देने में। अब चल देखें बुढ़िया क्यों बुला रही है, इससे पहले कि खुद आ जाए लुढ़कती पुढ़कती बुढ़िया इधर। पता है बड़ी बेगम साहिबा, गांव की जिंदगी में तो यहाँ से भी ज्यादा काम करने पड़ते हैं। तो तूने किया होगा ना काम चोर थोड़ी है तू। अपनी सास की पिंडलियां भी दबाई थी या उसके सामने खंबे की तरह खड़ी रही थी? ऐसे वैसे इतने तेल मले मैंने उनकी पिंडलियों में, जब बुखार उतरा है तभी जाकर तो आई हूँ वापस। वाह, बड़ी खुशनसीब सास है जिनकी बहुएं उनका बुखार उतारती हैं, वरना बहुत सारी बहुएं तो सिर्फ सर का दर्द ही होती हैं। जहां तक मुझे याद पड़ता है, शौकत भाई की जो वालिदा थी वो आपके जाते ही ऊपर चली गई थी। हैं? ये गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या मकसद है भाभी? अरे भाई मैं गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रही, मैं तो याद दहानी करा रही हूँ कि कुछ बहुएं ऐसी होती हैं जो ससुराल में कदम रखते ही सास का इन्ना लिल्ला करा देती हैं। देख नूरी मेरी बच्ची, अगर देर सवेर भी हो जाए ना तो कोई बात नहीं। तू सफर से आई है, थक गई होगी, तू जा, आ जाना 2-3 दिन में। है चलिए ठीक, बहुत शुक्रिया बड़ी बेगम साहिबा। मिलाई अपनी माँ से। हम तो हम तो शॉपिंग गई थी। हाँ, जो ड्राइवर है ना हमारे पास से तनख्वाह लेके जाता है, आई समझ? हाँ योर हाइनेस, मैं यही तो कह रही हूँ, हम शॉपिंग गई थी, लेकिन फिर ना मेरा दिल ऐसा घबराया, मम्मी मुझे इतनी याद आई, मेरे दिल में होल उठ गए कसम से। हाँ मैं तो बेहोश होने वाली थी रो रो के, फिर बड़ी मुश्किल से गई, मैं अपने आप को संभालती और हम लोग खड़े खड़े हाँ मिलकर आए, बस खड़े खड़े। बताओ ना तुम, खड़े खड़े। हाँ
तो ज़ेबुन्निसा जांबर हुई या जांबाहक? हाय ला मरे हमारी अम्मा के दुश्मन, आमीन। अम्मा के दुश्मन ना फड़क फड़क के मरे। तुम लोगों का दिल तो ऐसा घबराया कि हमें लगा कि छोटे की शादी का खाना पोस्टपोन करके ज़ेबुन्निसा के चावल खाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, चावल तो सबके ही खाने, सबको जो इस दुनिया में आया उसको जाना भी है। इंशाल्लाह। सुनो, तुम्हारी माँ तो बच गई है, अब तुम लोगों की बचत इसी में है कि जब तक नूरी वापस ना आए सारा काम घर का तुम दोनों देखोगी। फारिया को हमने रिलीफ दिया भाई, जाओ चलो शाबाश। या अल्लाह हमें भी चावल खिला दे। पप्पो सास मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरी ऐसा बहुत वीक हो गई, मुझे कुछ नजर नहीं आता। कहाँ हो तुम नरगिस? कहाँ हो? कहाँ हो? अरे अम्मा, ये देखिए शौकत साहब ने बुर्ज खलीफा के साथ तस्वीर भेजी है, देखे देखे। अरे बुर्ज खलीफा वालों ने इजाजत कैसे दे दी इस भंगी को अंदर घुसने की? अम्मा, मेरे शौहर है शौकत साहब। यार नरगिस, जितनी मुखालफत तुमने हानिया की इस घर में आने की है ना, काश मेरी दफा में भी की होती तो आज मैं भी फुप्पो सास जैसी जालिम सास से महफूज होती। लेकिन नहीं, तुमने तो मुझे वेलकम कर लिया। अरे उसकी बात छोड़ो, वो हमारी लीग की नहीं है, लेकिन तुम ये देखो कि वहां बैठ के हमें नाक को चने चबवा रही है। अगर इस घर में आ गई तो ये और फुप्पो सास मिलकर हमें लोहे के चने चबवाएंगी। इतने संगीन हालात में आई विश तुमने मुझे यहाँ बहाने से बचा लिया था बहन। भाई मैंने तो अच्छा ही सोचा था कि दोनों बहनें मिल जाएंगी, इत्तेहाद बनाएंगी और फिर हुक्मरानी करेंगी। अभी तक तो कोई फायदा नहीं हुआ इस यूनिटी का। नो रिजल्ट, ठेंगा। होगा होगा, अब उधर ही देख लो, बहुओं से ज्यादा हुकूक तो इन नौकरानियों के हैं। ए क्या देख रही है, चल चल निकल इधर से। देखो जरा, इसकी छुट्टी एक्सटेंड कर दी है और हम दोनों 24/7 की नौकरानियां। 2 बेचारियां हम और 2000 काम। ओह व्हाट अबाउट फारिया? उसको साथ लगा लेते हैं, है तो हमारी सगी सिस्टर ही ना। बेकार है, कोई काम की नहीं। नहीं अभी के लिए चला लो। अच्छा जब मेरा ना सर घूम रहा है, बहुत चक्कर आ रहे हैं, जरा ठंडा ठंडा शरबत लेकर आना, बहुत लड़ लिया। मेरी एड़ी में तो मोच आई भी ना बहन, देखो कब से एक टांग पे खड़ी हूँ। जा रही है नहीं? चल आए पता नहीं क्या खा के पैदा किया था अम्मा ने। ओके हे हानिया 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 हानिया, अब क्या हुआ? एक बात करनी तो रह गई। कब? क्या बात? मैं ये कह रहा था कि इस गाड़ी को फूलों से सजाकर इसी घर में तुम्हारी बारात लेकर आऊंगा। फिर तुम मेरे घर जाओगी। फिर you'll be my wife officially. नबीर, हमारे घर पे बहुत मसले चल रहे हैं, कुछ हो रहा है बट मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। बहुत कंफ्यूज हूँ मैं।